हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आफरीन शेख। आप देख रहे हैं आफरीन रिएक्शन चैनल। आज हम अभिषार शर्मा के एक वीडियो पे रिएक्शन देंगे। ये एक बहुत बड़े न्यूज़ रिपोर्टर है। क्या मोदी जी पुरुषोत्तम राम जी से ज़्यादा बड़े हैं? ये विवाद होने पर उन्होंने कैसे पोस्टर हटा दिया? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने आज तक की एक रिपोर्टर को यह कह दिया कि आप अपने टी शर्ट पर बीजेपी लिखवा दीजिए। यह सवाल बीजेपी का है, इसको लेकर बवाल हो गया है दोस्तों। मैं उसकी चर्चा करूंगा, मगर मैं आपको नजारा दिखाना चाहता हूं इसी न्यूज चैनल से पापा की एक परी के झूठ का। इस न्यूज चैनल में एक डिबेट हुआ और यह सवाल किया गया कि इन चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम से बड़ा दिखाया गया। एक पोस्टर दिखाया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद श्री राम से बड़ा था। आपको याद होगा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक यह पोस्टर लेकर आई थी और इस पोस्टर पर उस वक्त भी बवाल हुआ था, जिसके चलते उन्हें यह पोस्टर हटा देना पड़ा था। इस मुद्दे को लेकर कोई बहस नहीं थी, यह पोस्टर बीजेपी ही लेकर आई थी। और सबसे बड़ी बात, ये भाजपा के नेता ही कहते हैं ना, जो राम लला को लेकर आए थे हम उनको लेकर आएंगे। यानी कि ये लोग अपने आप को इतना महान बताते हैं कि अपने आप को राम लला से ऊपर बताते हैं। अब यही वजह है कि फैजाबाद की जनता ने या अयोध्या की जनता ने इन्हें सबक सिखा दिया। तो इस बात में कोई बहस नहीं थी कि ये जो पोस्टर था वो भाजपा ने जारी किया था। अब मैं आपको दिखाता हूं पापा की परी अपने मंच पर बैठकर किस तरह की गलत बयानी, किस तरह का झूठ बोल रही थी। विपक्ष इसीलिए तो गोदी मीडिया से नाराज रहता है। विपक्ष इसीलिए तो कहता है कि ये लोग सुपारी लेकर हम पर निशाना साधते हैं। सुनिए वो शर्मनाक नजारा इस न्यूज चैनल के अंदर का। अरे भाई, आप जब अपने आप को ईश्वर से बड़ा दिखाइएगा, आप राम के नाम पे राजनीति करिएगा। आशुतोष जी, वो ईश्वर से बड़ा आप राम के उस पोस्टर पर अटक गए हैं। मैं पूछती हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है विरोधी दलों ने वो पोस्टर, आप बताइए ना किसने बनाया था? आप बताइए ना किसने बनाया था? आप एक पोस्टर लेकर अटक गए हैं। अगर एक सेकंड आशुतोष जी, एक सेकंड सुनिए आशुतोष जी। मैं शर्मनाक। वैसे इस चैनल में और भी बहुत कुछ शर्मनाक हो रहा है। प्रदीप गुप्ता का एक्सिस पोल हमने देखा जो झूठा साबित हुआ, जिसको लेकर इंडिया टुडे के मालिक अरुण पुरी को भी जवाब देना चाहिए। इस तरह से आंसू बहाने से कुछ नहीं होता प्रदीप गुप्ता। आपको बताना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी से आपके क्या रिश्ते हैं। यह कहकर बात नहीं बन जाती कि पीयूष गोयल मेरे सहपाठी, मेरे क्लासमेट हुआ करते थे। आपको बताना पड़ेगा कि एक पोस्टर होने के साथ साथ क्या आप भारतीय जनता पार्टी के लिए भी प्रोजेक्ट्स उठाते हैं। तो यह तो बात हो गई दोस्तों उस पापा की परी के खुलेआम झूठ की। मगर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इन्हीं चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री ने 80 इंटरव्यूज दिए थे। 80 इंटरव्यूज। ये तमाम इंटरव्यूज प्राइम टाइम पर छाए हुए थे और किस तरह के सवालात पूछे गए थे वो भी सुनिए दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि पेइंग ह्यूमन एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हैं, उन्होंने ये क्लिप बनाया है। इसका क्रेडिट मैं उनको देना चाहूंगा। ये क्लिप देखिए और देखिए कि मीडिया किस तरह के सवालात कर रहा था। मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। किसी ने लिखा दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। तो सर रफ्तार यही रहेगी तो फिर 29 में फिर 450 पार की बात होगी। प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे या 29 की भी करके बैठे? सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। आपने कहा 2047 तक, तो कह रहे हैं मोदी जी ने बड़ा लंबा प्रोग्राम बना दिया, ये तो कहीं जाने वाली नहीं 47 तक। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक नैरेटिव है मोदी जी, और ये हमारा एनालिसिस है, वो है नरेंद्र मोदी। मोदी एक नैरेटिव है। मैंने देखा हर जगह आप जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाते हैं कि मोदी के नाम पर वोट देना है। वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है कि भाई आपके नाम पे ही जीत के आना है। और फिर ये भी लिख दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। मोदी जी वो कुछ पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहां भी प्रधानमंत्री बन जाए। इन नतीजों के बाद राहुल होंगे फरार, अब की बार 400 पार। हो क्या रहा है? देखा आपने, यही वजह है कि वो पापा की परी खुलेआम प्राइम टाइम में झूठ बोल रही है कि वो जो पोस्टर है वो विपक्ष भी तो बना सकता है।
इनको शर्म आती है? किसी भी सूरत में शर्म आती है? आज ये मुद्दे मैं आपके सामने इसलिए उठा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि कल आपको याद है राहुल गांधी ने जेपीसी की मांग की थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की। किस मुद्दे पर? राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह शेयर बाजार उछलेगा, निवेश कीजिए, इस तरह का ऐलान कर रहे थे। एग्जिट पोल आता है जिसमें भाजपा को 400 सीटें बताई जाती हैं। अगले दिन शेयर मार्केट में उछाल होता है, कई लोग उससे कमाई करते हैं, मगर जब चुनावी नतीजा आता है शेयर बाजार गिर जाता है। छोटे छोटे निवेशक बर्बाद हो जाते हैं, पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं दोस्तों। राहुल गांधी उन्हीं 5 करोड़ लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे। इस बीच आज तक की एक रिपोर्टर मौसमी सिंह, जिन्हें मैं निजी तौर पर जानता हूं, वो राहुल गांधी से एक सवाल पूछती हैं। वो सवाल ये पूछती हैं कि राहुल गांधी, आप ये जो मुद्दा उठा रहे हैं, अब ये जब संसद में आएगा, आप जेपीसी की मांग करेंगे, संसद में बवाल होगा, संसद की कार्रवाई नहीं होगी और करोड़ों रुपया बर्बाद हो जाएगा क्योंकि संसद की कार्रवाई नहीं हो रही। इस पर राहुल गांधी कहते हैं कि आपको अपनी टी शर्ट पर बीजेपी लिखवा देना चाहिए। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे थे। जब सेशन होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता है, जेपीसी की मांग होती है और सेशन पे सेशन वॉश आउट हो जाते हैं और जनता का पैसा वेस्ट होता है। तो क्या आपको ये तो बीजेपी की लाइन है। तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा के सेशन वाटर, आप ऐसी टी शर्ट ले लो ना एक, मैं आपको दे दूंगा, उनका वो सिंबल दे दूंगा आपको, ये उनकी लाइन है। सवाल आपको पसंद नहीं आए वो अलग बात है, पर आपको किसी नहीं, सवाल मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इस तरह से उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। आप चेक बहुत अच्छा लग रहा है, बोलिए। बीजेपी का बैच पहनने की आप सवाल पूछिए ना। नहीं, आपको भी जयराम साहब ये बोलना चाहिए, गलत बात। सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा कि मैं मौसमी को निजी तौर पर जानता हूं। दूसरी बात, मौसमी एक क्रेडिबल रिपोर्टर है, एक विश्वसनीय रिपोर्टर है। गोदी मीडिया में रहते हुए उनकी आत्मा बरकरार है। मैं मौसमी को गोदी मीडिया रिपोर्टर नहीं मानूंगा। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, जब राहुल गांधी एक शेयर बाजार घोटाले पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग कर रहे हैं, जब एक मुद्दा उठाया जा रहा है, तो आप एक ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिसका सीधा नाता उस मुद्दे से नहीं है। बड़ा सवाल, अगर करोड़ों का, अगर 30 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है, तो क्या आप राहुल गांधी से यह सवाल करेंगे कि आप यह मुद्दा पार्लियामेंट में उठाएंगे, उससे संसद की कार्रवाई नहीं होगी और उससे करोड़ों रुपया बर्बाद हो जाएगा? यह सवाल वाजिब है, मगर यह सवाल उठाने का वक्त नहीं है। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, मौसमी का सवाल वाजिब है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर हर सवाल का एक वक्त होता है। इसीलिए राहुल गांधी जो हैं इस पर इरिटेट हो गए थे। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं, इससे पहले भी राहुल गांधी ने कई रिपोर्टर्स के बारे में कुछ अनर्गल बातें कही थी जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। ये रिपोर्टर्स ईमानदारी से अपना काम करते हैं और राहुल गांधी को फर्क जो है वो लाना चाहिए कि कौन गोदी मीडिया रिपोर्टर है और कौन सच्चा रिपोर्टर है। कई बार इस फर्क को राहुल गांधी भूल जाते हैं, मगर आज मुद्दा राहुल गांधी नहीं है दोस्तों, मुद्दा ये गोदी मीडिया है। आपको याद है दोस्तों, एनडीटीवी की रिपोर्टर सोहित मिश्रा, जिन्होंने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया। याद कीजिए, उस वक्त यह खबर आई थी कि एनडीटीवी के रिपोर्टर सोहित मिश्रा पर खास तरह के सवाल पूछने का दबाव बनाया जा रहा था। राहुल गांधी एक्सपोज कर रहे थे भाजपा को, अडानी को, और सोहित मिश्रा पर दबाव डाला जा रहा था कि आप ये सवाल पूछो, वो सवाल पूछो। सोहित मिश्रा ने मना कर दिया और फिर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह भी तो बात हुई थी ना। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, गोदी मीडिया, वाव, ये हम मुद्दे पे बात नहीं करते। हमारी मीडिया सिर्फ मोदी जी की तारीफ करती है। क्या आज हमारा मुद्दा नहीं है कि हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास सिर्फ टैक्स लगते जा रहे हर एक चीज़ पे, यहाँ तक कि हमारी पढ़ाई पे भी टैक्स लग रहे। हम 5 रुपये का वेफर खाते उस पर भी टैक्स है। क्या ये सब हमारे लिए मुद्दा नहीं है? मुद्दे कितने हैं, लेकिन हमारी गोदी मीडिया सिर्फ मोदी जी की तारीफ़ ही करती रहती है। तो आप इस पे क्या बोलोगे, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये अभिषेक शर्मा जी का पूरा वीडियो की लिंक मैं आपको मेरे कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। ये बहुत अच्छे रिपोर्टर है, प्लीज़ इनको भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।